हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे आपकी बीपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं डेली अलग अलग विषयों पर। तो आपको जिस भी किसी की विषय की तैयारी करनी हो आप कर सकते हैं यहाँ पे हमारे चैनल पर। ठीक है, ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बीपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो फिलहाल जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है बीपीएससी के जनरल हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक है, जनरल हिंदी के सब्जेक्ट पर आज हम आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग बने रहिए पूरे लास्ट तक सेशन के। ठीक है, और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यशोधरा के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जयशंकर प्रसाद। चलिए आंसर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज का जो सेशन है आपको उसमें हम यहाँ पे आपको विभिन्न जो महत्वपूर्ण हमारे लेखक हैं, रचनाकार हैं और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनके लेखक कौन, इसके बारे में यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट सेशन में भी हमने आपको इसी पर सीरीज प्रोवाइड कराई थी और आज भी हमारा यही सीरीज कंटिन्यू हम करेंगे। ठीक है, इसकी एक और सेशन आएगी फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें आप लोग इसको हल्के मत लीजिए, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आपको करना ज़रूरी है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। यशोधरा के रचनाकार कौन है? आंसर कर लिया सभी ने? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध कृति है? रसिक प्रिया। ऑप्शंस है केशवदास, सेनापति, प्रसाद या निराला। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर करेंगे। चलिए, आप किसी भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आप पे कॉपी में नोट होना चाहिए रिवीजन के लिए। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ही अच्छी आदत है, अच्छी हैबिट है। इसको आप अपने अंदर डालिए ये हैबिट को कि आप नोट्स बनाना शुरू कर दे। देखिए रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध कृति है? केशवदास जी की। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन में देखिए अगला हमारा क्या है, 26 नंबर, मानस के हंस के रचनाकार कौन है? सो ऑप्शंस है अमृत राय, अमृतलाल नागर, महादेवी वर्मा या दिनकर। तो मानस के हंस के रचनाकार कौन है? नोट करेंगे क्वेश्चन को और कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। देखिए इन सारे जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, इन सबके जीवनी पढ़िएगा आप लोग। जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको इनके महत्व, इनके रचनाएं, इनके बारे में पता चलेगा। ठीक है, और प्लस इनका जन्म तारीख और मृत्यु तारीख भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनका जन्म का तारीख, मृत्यु का तारीख और इनकी रचनाएं। ठीक है, देखिए क्या है इसका आंसर। अमृतलाल नागर ने रचना की थी किसकी? मानस के हंस की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 27, मृग नयनी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन है आपके लक्ष्मी नारायण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र जैन या राजकुमार वर्मा। मृग नयनी किसकी प्रसिद्ध कृति है? क्वेश्चन नंबर 27। तो मृग नयनी जो है वह वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट करेंगे इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? सो ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। तो कौन है ध्रुव स्वामिनी के लेखक? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको डेली क्लास नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्लास का टाइमिंग तो आपको सभी को पता ही होगा कि सुबह 10 बजे यहाँ पे आपको जनरल हिंदी के प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं डेली। ठीक है, और सुबह 7 बजे डेली हम आपको बिहार के जनरल हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराते हैं, 10 बजे जनरल हिंदी के और 12 बजे जनरल साइंस के आपके प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आप डेली टाइम पर क्लास अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसका आंसर क्या होगा। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? प्रसाद जी हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट, प्रसाद जी हैं ध्रुव स्वामिनी के लेखक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कादम्बरी के रचनाकार कौन है? सो ऑप्शन है हर्ष, बाणभट्ट, रसखान या बिहारी।
कादम्बरी के लेखक या रचनाकार कौन है? नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग क्लास को अब शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपके पहचान में, जान पहचान में कोई है जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या पढ़ भी रहे होंगे, तो आप उनको ये क्लास शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूपीएससी की दृष्टि से। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कादम्बरी के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है, ठीक है। ऑप्शन 20 करेक्ट। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल नोट कीजिएगा। बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। गबन किस लेखक की कृति है? गबन। सो ऑप्शन है यहाँ पे भगवती चरण वर्मा, राजकुमार वर्मा, प्रेमचंद या यशपाल। गबन किस लेखक की कृति है? नोट करेंगे। चलिए जल्दी आंसर कीजिए। तो गबन जो है वो आपका किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा, ठीक है। गबन प्रेमचंद की रचना है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका 31। जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार हैं। सो ऑप्शन है जायसी, प्रसाद, पंत या निराला। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जायसी, प्रसाद, पंत या निराला। नोट करेंगे क्वेश्चन को और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए बिहार के जनरल हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे चल रही है, प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं आप लोग को। आप लोग बिल्कुल डेली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। और हर एक सेशन को आप लास्ट तक देखेंगे, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और नोट्स तो आप बनाते ही चलेंगे साथ साथ में। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जन्मेजय का नाग यज्ञ के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी हैं, ठीक है। ऑप्शन 20 करेक्ट। तो देखा अभी तक हमने प्रसाद जी के बहुत सारे रचना को पढ़ा है, तो आप इसको देखिएगा कि प्रसाद जी ने किन किन रचनाओं को दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। सो ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या निराला। नदी के द्वीप किसकी रचना है या इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शंस मैंने पढ़ दिए हैं, आप आंसर कीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नदी के द्वीप इसके रचनाकार जो है वो अज्ञेय जी हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33। रश्मि रथी किसकी रचना है? सो ऑप्शन है अज्ञेय, दिनकर, निराला या यशपाल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रश्मि रथी किसकी रचना है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नोट करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग क्लास के एंड में मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं खुद से, ठीक है। कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और क्वेश्चन का पैटर्न आपको कैसा लग रहा है। कुछ चेंजेस करना हो तो भी हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपके और हमारे बीच कमेंट सेशन के माध्यम से कनेक्शन एक होते रहना चाहिए, ठीक है। कनेक्टिविटी बने रहना, तालमेल होते रहना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। रश्मि रथी किसकी रचना है? दिनकर जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दिनकर जी की रचना है रश्मि रथी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए अंधा युग के रचनाकार हैं। सो ऑप्शन है यहाँ पे कमलेश्वर, कुंवर बेचैन, धर्मवीर भारती या अज्ञेय। अंधा युग के रचनाकार कौन है? नोट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। धर्मवीर भारती जी इसके रचनाकार हैं, ठीक है, इसके अंधा युग के। सो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला आपका 35 क्या है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सो ऑप्शन है मीरा, जायसी, रसखान या जयदेव।
गीत गोविंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा। ऑप्शन है मीरा, जायसी, रसखान या जयदेव। चलिए आंसर कीजिएगा। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 36 आपका, नमक का दरोगा किसकी रचना है। सो ऑप्शन है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या उपेंद्र नाथ अश्क। किसकी रचना है नमक का दरोगा, दारोगा। क्वेश्चन नंबर 36, नोट किया आप लोगों ने क्वेश्चन को। चलिए इसका आंसर देखिए, नमक का दरोगा किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 आपका क्या है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। सो ऑप्शन है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या दिनकर। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और आंसर कीजिएगा आप। क्लास को लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं हर सेशन में कहती हूँ। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रेम पचीसी के लेखक हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, मुक्तिबोध, प्रेमचंद या यशपाल। प्रेम पचीसी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए आप, प्रेम पचीसी के लेखक जो है वो प्रेमचंद है, ठीक है। तो प्रेम से प्रेम याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये ट्रिक है याद करने का कि प्रेम पचीसी है तो प्रेम से प्रेमचंद, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए, प्रेमाश्रम के लेखक कौन है। सो ऑप्शन है यशपाल, मुक्तिबोध, प्रेमचंद या भगवती चरण वर्मा। यह भगवती चरण वर्मा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में वर्मा लिखा हुआ है। तो प्रेमाश्रम के लेखक कौन है, नोट कीजिए क्वेश्चन को सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर भी आपको टिक लगा सकते हैं आप कि प्रेमाश्रम है तो स्टार्टिंग में प्रेम आ रहा है, तो इसका आंसर भी प्रेमचंद ही हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मेघदूत की रचयिता कौन है। सो ऑप्शन है वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति या जयदेव। कौन है मेघदूत के रचयिता। और मेघदूत जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका एक रचना थी, ठीक है। मेघदूत को आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लेंगे, इसकी रचना किसने की थी। और सभी को इसका आंसर आई थिंक पता होगा, जो कालिदास जी थे उन्होंने ही मेघदूत की रचना की थी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, सखाराम बाइंडर किस लेखक की रचना है। सो ऑप्शंस है यशपाल, मुक्तिबोध, अज्ञे या विजय तेंदुलकर। सखाराम बाइंडर नोट करेंगे, ये एक नया है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा सखाराम बाइंडर को। यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिक है इसलिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता है फ्रेंड्स। देखिए सखाराम बाइंडर के जो लेखक है वो कौन थे, विजय तेंदुलकर जी थे, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, विजय तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए, आनंद मठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नसरुल इस्लाम, बंकिम चंद्र चटर्जी या राजकुमार वर्मा। सॉरी राजकुमार नहीं, और राम कुमार वर्मा है, ठीक है। राम कुमार है। देखिए राजकुमार और राम कुमार में फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे राम कुमार दिया हुआ है। आनंद मठ के रचनाकार कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। सो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वंदे मातरम की रचना किसने की है। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रविंद्रनाथ टैगोर या सोहनलाल द्विवेदी। तो ये इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्र गीत है ना। तो राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी, वंदे मातरम। और इसको आप स्टार मार्क भी कर लेंगे। वंदे मातरम बोल देते हैं लेकिन इसकी रचना किसने की थी आपको पता होना चाहिए।
ये आपका जनरल नॉलेज में भी आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जीके में भी ये क्वेश्चन ऐड होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी वंदे मातरम की रचना, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन है प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, विष्णु शर्मा या रामचंद्र शुक्ल। तो अब यहाँ पे पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र, अगर आप लोगों ने किसी ने देखा होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, पहले टीवी पे भी इसका एक अलग सीरियल आता था बच्चों के लिए, पंचतंत्र करके, है ना। तो पंचतंत्र की कहानियाँ जो है बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, हमने तो देखा हुआ है टीवी में इसको। तो देखिए इसकी रचना किसने की थी पंचतंत्र की। विष्णु शर्मा ने, ठीक है। सो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विष्णु शर्मा जो है उन्होंने पंचतंत्र की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 45 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए क्या है। जूही की कली किसकी रचना है। ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा। जूही की कली, चलिए आंसर कीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जूही की कली जो है आपका निराला जी की रचना है, ठीक है। सो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ फ्रेंड्स। आप लोग ऐसे क्लास अटेंड करते रहिए, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास पे टाइम पे पहुंच जाइएगा। टाइम आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।